हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 22 फरवरी को आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और इससे बाद एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आने वाले। ठीक है, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और आपके पूरे किताब से सबसे इंपॉर्टेंट लिया गया है। ठीक है, और 110% अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इस पर क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप कर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 10वीं हिंदी 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का कराएगा ये वीडियो। 22 फरवरी का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो कि 2024 बोर्ड में 100% आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं खंड अ, जिसमें है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। ठीक है, दे रखा है गुलाब राय है कि मुंशी प्रेमचंद जी है कि जयशंकर प्रसाद है कि राजेंद्र यादव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक है, इनकी काफी प्रसिद्ध रचना भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है। प्रतिशोध है कि भूले बिसरे चित्र है, आवारा मसीहा है कि ठूठा आम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भगवत शरण उपाध्याय जी की प्रमुख रचना वो ठूठा आम इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कभी कभी ये दे देता है ठूठा आम किसकी रचना है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, मोहन राकेश जी का है लहरों के राजहंस। नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है कि उपन्यास है। ठीक है, तो ये नाटक है, लहरों का राजहंस जो है ये नाटक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कि जय पराजय रचना के लेखक कौन है। मोहन राकेश जी हैं कि उपेंद्र नाथ अस्क हैं कि अज्ञेय हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपेंद्र नाथ अस्क जो है ये जय पराजय के क्या है, लेखक है। पांचवा क्वेश्चन कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है। नाटक है कि कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है। तो यहाँ पे आपका राजेंद्र यादव जो है ना ये आपका कहानी है। ठीक है, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना। छठवां क्वेश्चन की रीति काल के कवि है। जगनीक है कि सूरदास है कि मतीराम है कि कबीरदास जी है। तो यहाँ पे जो आपके मतीराम है ये रीति काल के कवि हैं। सातवां क्वेश्चन की रामचंद्रिका के लेखक है। तुलसीदास जी है कि केशवदास जी के सूरदास जी की भूषण है। ठीक है, तो आप जानते हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये सब किसकी रचना है, ये केशवदास जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। आठवां क्वेश्चन की छायावादी युग की प्रवृत्ति क्या है, यानी छायावादी युग की विशेषता क्या है। शोषक का विरोध, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, भक्ति की प्रधानता। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि इसमें प्रकृति का मानवीकरण था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत है कि प्रिय प्रवास है कि यामा है कि कामयानी है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो महादेवी वर्मा की जी की रचना वो यामा काफी प्रसिद्ध इनकी रचना है। 10वां है क्वेश्चन की खुशबू के शिलालेख। ठीक है, किसके शिलालेख, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, भारतेंदु युग की, नई कविता युग की। ठीक है, तो ये आपका है नई कविता युग की, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, आप में दो ही रस है, एक तो करुण है और एक हास्य है। ठीक है, हाई स्कूल में तो आपका करुण का हम जानते हैं शोक है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं देगा, अगर आंख बंद करके कुछ ना है तो करुण का शोक होगा और हास का हास होता है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार क्या होगा। उत्प्रेक्षा होगा कि रूपक होगा कि उपमा होगा कि यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होने वाला, क्योंकि यहाँ पे भेद रहित आरोप है। ठीक है, यानी आप सॉरी इसमें क्या किया गया, हरिपद कोमल कमल से यानी तुलना किया गया। हरि का जो पैर है उनकी तुलना कोमल कमल से की गई है, यानी कोमल के समान कमल है, तो यहाँ पे जब भी तुलना किया जाए तो उपमा अलंकार होता है, और भेद रहित आरोप होता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 16-16 की, 20-20 की, 24-24 की, 26-25। ठीक है, देखो जो रोला होता है उसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रोला जो होता है दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक चरण में इसमें 24-24 मात्राएं होती है। चौथा क्वेश्चन की अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर उपकार लिखें इस तरह से तो उपकार में जो उपसर्ग होगा उप होगा। ठीक है, क्या होगा, उप होगा, यानी शुरुआत की 1 से 2 अक्षर को लेकर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर जोड़कर एक शब्द का निर्माण होता है जिसमें उपसर्ग है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जुड़ा हुआ है आगे, तो यहाँ पे अभी आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तव किस सर्वनाम शब्द का रूप है। अस्मत् का है कि युष्मत् का है कि तद का है कि पद का है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आपका युष्मत का होगा, तो किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो युष्मत का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की माता पिता में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे छोटा सा ये डैश दिख जाए आपको, ये डैश, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी होगा आपका ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में और शब्द का लोप पाए, जैसे यहाँ पे माता और इस तरह से और पिता, ठीक है, और पिता भी लिख देता तो भी यहाँ पे जो समास होता वो द्वंद्व समास होता। ठीक है, आप में दो ही समास है, या तो द्वंद्व है या तो द्विगु है। द्विगु देगा तो चौराहा चार राहों का समूह, यानी द्विगु जो होता है ये संख्यावाचक होता है, जैसे पंचमुखी पांच मुखों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की कमल का पर्यायवाची है, नीर है कि नलीन है कि नीरद है कि नीरधी है, तो नलीन कमल का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन की जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है, किस तरह का वाक्य, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि उपवाक्य है। ठीक है, देखो प्यारे स्टूडेंट, ये सब जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर सकूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आ सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये किस प्रकार का वाक्य, तो ये मिश्र वाक्य। ठीक है, क्योंकि इसमें जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी का वहां पे मित्र आ जाता है, यानी दो तीन लोगों की एंट्री हो गई, ये दो तीन लोग को मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे, वो क्या सही नहीं है आपको करेक्ट बताना है। देखो यहाँ पे कर्मवाच्य के विषय में ये ऑप्शन नहीं, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, ये गलत है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का हो सकता है, तृतीय विभक्ति का हो सकता है, तो वाच्य सही नहीं है, ये वाला वाच्य सही नहीं, और बाकी सब सही है। ठीक है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, सही है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, करेक्ट है। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है, भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, कारक बताया जाता है, पुरुष। ठीक है, कौन सा भेद, ये वाला भेद नहीं कि मैं उनका भेद उनसे बता दिया। ठीक है, ये दूसरा भेद है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन की गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी है, प्यारे बच्चों की धर्मवीर भारती है कि रामचंद्र शुक्ल है कि रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखिए यहाँ पे जो धर्मवीर भारती, इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है गुनाहों के देवता, इनकी उपन्यास काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेवा सदन के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। सेवा सदन काफी प्रसिद्ध रचना है मुंशी प्रेमचंद जी का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद जी का, अमृत राय का, दिनकर का। ठीक है, कलम का सिपाही देखो ये अमृत राय जी का, इसकी विधा है जो जीवनी है, लेकिन इसमें किस साहित्यकार का जीवन परिचय अमृत राय जी ने लिखा है। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर आ जाएंगे, अमृत राय को मार के चले आ जाएंगे, ऐसे में आपकी गलती हो जाएगी। तो इसमें अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा वर्णन किया, इनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, विनोद रस्तोगी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा का दीपदान, ये एकांकीकार भी है, काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी दीपदान। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार है। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के रचनाकार, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 6वां क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषता है। ठीक है, डिंगल भाषा का प्रयोग, प्रकृति का मानवीकरण, शोषण का प्रयोग, यथार्थ चित्रण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रकृति का मानवीकरण था, छायावाद की विशेषता ये है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। ये काफी प्रसिद्ध रचना है, एक महाकाव्य थी, मैथिली शरण गुप्त की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि निराला जी की है कि हरिऔध जी की है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य काफी प्रसिद्ध रचना है। 8वां क्वेश्चन की रीतिकालीन की प्रवृत्ति यानी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, भक्ति रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, कल्पता का पारचर्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो था ना ये श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें थी रीतिकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि थे। ठीक है, वीर गाथा काल के कि भक्ति काल के कि रीति काल के कि आधुनिक काल के। तो यहाँ पे आपके जो भूषण थे ना वो किस मतलब काल के कवि हैं, ये हमसे पूछ रखा है। तो अगर इसकी बात करते ये रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, रीति काल के। ठीक है,
10वां क्वेश्चन की एक प्रगतिवादी कवि है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रगतिवादी कवि नागार्जुन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंसे पक्ति में रस है। अब यहाँ पे हंसना आ ही गया है, ठीक है, हंसे हंसे है तो इसमें हास्य रस होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? रोला होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है कि बरबय होता है? तो यहाँ पे आप जानते हो कि दोहा का सटीक उल्टा, ठीक है, ये सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन की चरण कमल वंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे चरण कमल वंदो हरिराई, चरण यानी कि कमलवत रूपी चरणों की वंदना की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप है। ठीक है, यहाँ पे है 14 नंबर क्वेश्चन की अप उपसर्ग जुड़कर बना शब्द है, सुपुत्र है कि अपमान है कि अधिकार की अमर है? तो यहाँ पे अपमान जो है ये अप उपसर्ग जुड़कर बना हुआ, अप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तद का है कि युष्मद का है कि अस्मद का है कि पद का है? ठीक है, तो ये आपका ये युष्मद का होगा। ठीक है, किस सर्वनाम का है? युष्मद का। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की तिरंगा में समास है। तिरंगा मतलब हो गया कि 3 रंगों का समूह। कितने रंगों का समूह? 3 रंगों का समूह, ये संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक में हमने बताया कि जब भी होगा द्विगु समास होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन की दूध का शब्द का तत्सम रूप है। देखो दूध को हम क्या कहते हैं? ये दूध जो होता है ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो दुग्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोहन खाना खाता है, बाजार जाओ और कुछ फल लाओ, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश होगा। ठीक है, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई आ रहा है। ठीक है, सोहन खाना खाता, ये सबसे सरल वाक्य है। 19 नंबर क्वेश्चन की भाववाच्य में क्रिया होती है, द्विकर्मक होती है कि सकर्मक की प्रणार्थक या अकर्मक, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन? तो ये जो होती है आपकी ये अकर्मक होती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होता है। 20वां क्वेश्चन की विषया विषमयादि बोधक के पद परिचय में बताया जाता है। क्या क्या बताया जाता है ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करोगे तो भेद बताया जाता है एवं भाव का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी हिंदी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पूरी इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सभी को तैयार कर लेना, आपके 70 नंबर पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।